मैं अपने आप को ना बहुत खुशनसीब मानती हूँ। अगर दुनिया की नज़रों से देखूँ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर अपनी नज़रों से देखूँ तो मेरे पास दुनिया की सब चीज़ है। मतलब बोलते हैं ना, इंसान के अंदर हिम्मत, ताकत, ये चीज़ की कमी होती है। पर मैं भगवान को सचमुच धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है ना कि मुझ में बर्दाश्त करने की शक्ति, सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मेरे सामने आप कुछ भी करो, मुझे कुछ भी बोलो, इवन मुझे गालियाँ भी दो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो इसमें मैं ऐसी बनावटी बातें कर रही हूँ। मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। बल्कि मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं, उनको भी ये बात पता है और कभी कभी उनको भी लगता है कि इसको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है इसका बहुत बड़ा कारण क्या है? मुझे मेरा मानना है ना कि अगर हम बाकी चीज़ों को देखने लगेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे कोई फ्रेंड है, मेरे फैमिली हैं, उसमें कोई आगे बढ़ गया या उसके पास बहुत पैसे हैं और मैं यहाँ घर पे बैठ बैठ कर कूड़ती रहूँ, जलती रहूँ, तो इससे क्या मिलेगा मुझे? मैं अपना हेल्थ ख़राब करूँगी, मैं अपना प्रेज़ेंट ख़राब करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो जलने से मुझे कुछ मिलेगा तो नहीं। हाँ, मैं अगर मेहनत करूँगी और अपने काम में फ़ोकस करूँगी तो डेफ़िनेटली मैं उनसे भी आगे जा सकती हूँ, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को देख के जलना, उनको तकलीफ़ हो जाती है किसी के आगे बढ़ने से, उन्नति से। तो ये सब मेरे अंदर ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे कोई कुछ बोलता भी है, बहुत समय ऐसा हुआ है बहुत जगह, जब मेरे पीछे लोग बोलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हर इंसान के साथ ऐसा, तो कोई-कोई होता है ना, उसको बहुत फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला। बाद में वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सब मेरे अंदर नहीं है। कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है, मुझे पता भी चलता है, फिर भी मैं उस इंसान से बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है ना कि उसके बोलने से मेरा कुछ आता जाता नहीं है। हाँ, वक़्त आएगा, भगवान उसकी सज़ा उसको दे देगा, क्योंकि आप जो गलत करते हैं ना वो रिटर्न तो मिलता है, ये मेरा मानना है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने मुझे बहुत ताकत देकर भेजा है और सब कुछ सहने की शक्ति दी है और सब कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति दी है। मेरे सामने बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं, मेरे साथ बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं, लेकिन मैं जिसको बोलते हैं ना चट्टान की तरह खड़े रहना, मैं बिल्कुल खड़ी रही हूँ। और आज सही बात है, यही सब रीज़न है कि मैं अपने में जो मेरा जो हौसला है ना वो बहुत बुलंद है। मैं छोटी-मोटी चीज़ों से घबराती नहीं हूँ। मेरे सामने बड़ी-बड़ी भी मुसीबत आए हैं, फिर भी मैं घबराई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि समय एक जैसा नहीं रहता है। वक़्त तो टल ही जाएगा। मतलब आज जो वक़्त है कल वो आपका नहीं रहेगा। तो बहुत संयम के साथ, बहुत धीरज के साथ उस समय का इंतज़ार कीजिए। और अगर आपको सचमुच आगे बढ़ना है ना तो दूसरों को देखकर मत जलिए, आप खुद मेहनत कीजिए। जैसे मेरी भी आदत है, मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपने काम के अलावा वीडियोज़ बनाती हूँ। कहीं न कहीं मुझे उम्मीद है कि हाँ, शायद मैं कुछ कर सकूँ, अपने लिए कुछ एक जगह बना सकूँ। तो एक उम्मीद है। तो इस उम्मीद पे मैं काम किए जा रही हूँ और मैं मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो ना, मेरा मेहनत मुझे पता है कि वो मुझे आगे लेके जाएगा। तो उसको मैं बिल्कुल मतलब हिलने नहीं देती हूँ, जो मेरा काम है उसको मैं ज़रूर करूँगी। बाकी लोग क्या बोलते हैं, मेरे पीछे क्या गॉसिप करते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा ना अपने ही ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। मैंने बोला ना, मेरा सर्कल जो है, मेरा दायरा जो है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, बस इन तीनों तक ही मेरी सोच सीमित रहती है। मैं काम करती हूँ, उसके बाद मेरा पूरा टाइम मेरे घर के लिए रहता है। मैं इधर-उधर बिल्कुल समय नहीं देती हूँ, क्योंकि आज के डेट में आप किसी के लिए समय भी निकालोगे ना तो भी वो कल आपको पीछे बुरा ही बोलेगा। तो क्या ज़रूरत है? उससे अच्छा आप अपने काम में फ़ोकस करो। अगर अपने लिए कुछ करोगे तो शायद आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कोशिश करना तो आपका काम है ना, आगे बढ़ाना भगवान की मर्ज़ी। आप कोशिश भी ना करो तो फिर क्या होगा? कैसे होगा? कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, दुनिया की नज़र से अगर देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास अपना घर नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, पर फिर भी मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? मुझे पता है ये सब चीज़ें आज हैं, कल नहीं भी है। नहीं है तो कल आ भी जाएँगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेहनत करूँगी तो आ जाएगा। लेकिन क्या है ना, जो मेरा समय है वो लौट कर दोबारा नहीं आएगा, तो मैं अपना समय नहीं ख़राब कर सकती। मैं अपने समय को पूरी तरह से जीना चाहती हूँ। भगवान ने एक ही ज़िंदगी दिए हैं और उसको भी आप अगर खुशी से ना जियो, अच्छे से ना जियो, कुढ़-कुढ़ कर जियोगे तो क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। तो अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाओ, है ना? तो चलिए, मैं अपने बातों को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी सब अच्छे हैं और स्वस्थ रहिए।
और तब तक के लिए बाय बाय।